शंकराचार्य जी ने केजीएफ के विद्यार्थियों को दिया प्रमाण पत्र, पहले बैच ने रचा इतिहास। 31 अगस्त 2024 को दिल्ली के पीतमपुरा स्थित नरसिंह सेवा सदन में कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन द्वारा हिंदी एवं अंग्रेजी में संचालित 3 महीने तक चले आदि शंकराचार्य और सनातन का पुनर्जागरण कोर्स के पहले बैच की समाप्ति हो चुकी है और 70 हिंदुओं ने इस कोर्स का अध्ययन किया है। इस कोर्स में किसी भी उम्र का व्यक्ति भाग ले सकता है। यह कोर्स आदि शंकराचार्य जी से लेकर वर्तमान शंकराचार्य जी के शोधपूर्ण कार्य को छुपाकर झूठे इतिहास द्वारा भ्रमित कर हिंदुओं को अपने धर्म से विमुख करने के विधर्मियों के षड्यंत्र को धराशायी करता है। सबसे पूर्व कोर्स के संयोजक कमल रावत जी ने शंकराचार्य जी के सम्मुख पूरे कोर्स की रूपरेखा स्पष्ट की। शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य परंपरा के विषय में सभी को अवगत कराया और गुरुओं की महत्ता के विषय में बताया। केजीएफ की पूरी टीम, गुरुकुल के विद्यार्थी सभी गणमान्य लोग, मेरा नाम कमल रावत है और मैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र गुरुकुल फाउंडेशन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बचपन में हमने कथा सुनी थी, अमुक लोग कथा सुनाते थे कि अमुक राजा ने हजारों वर्ष तपस्या की और हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। ऐसे ही अमुक ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की, तब जाके भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। जरूर हमारे पिछले जन्मों के पुण्य के फल रहे होंगे, पुण्य कर्म रहे होंगे कि देखिए भगवान शंकर के दर्शन, साक्षात भगवान की शंकर की प्रतिछवि के दर्शन हमें इस जीवन में हो रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हमने 3 महीने पढ़ा है, पठन पाठन जो किया है, इस पठन पाठन में हमने जाना है कि शंकराचार्य भगवान, आदि शंकराचार्य साक्षात शंकर भगवान के अवतार थे और आदि शंकराचार्य भगवान के आदेश देकर गए थे कि जो भी शंकराचार्य के मंच पर विराजमान होंगे, जो भी मंच उस पद पर बैठेंगे, वो उनमें हमें आदि शंकराचार्य की ही प्रतिछवि को देखना है। तो आज जो शंकराचार्य के पद पर है, उनमें हम आदि छवि ये हम लोगों ने संकल्पना ली और ये संकल्पना कुरुक्षेत्र नाम आपने गुरु जी पूछा भी था कि क्यों रखा आपने, क्योंकि आज के समय में हम सब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, किसी भी रूप में हो, उस धर्म युद्ध में हम सब खड़े हैं। और ऐसे समय में जब हमें हमारे मंदिर तोड़े जाते हों, ऐसे समय में जब हमारे विग्रह उखाड़े जाते हों, ऐसे समय में जब धर्म का जो सूक्ष्म ज्ञान है वो तो छोड़िए, स्थूल ज्ञान भी हमें नहीं होता हो, हमारी जो गुरु परंपरा है, जो अगर आप किसी की भी गुरु परंपरा ले लीजिए, जो भी अब्राहमिक ले लीजिए, उसमें भी इस्लाम में 4 खलीफात रहे, ईसाइयत देख लीजिए, सिख में भी 10 गुरु ही हुए, लेकिन 2500 साल से जो हमारे गुरु परंपरा आदि शंकराचार्य जी की परंपरा चली आ रही है, उसको जिस तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया है वो बहुत चिंताजनक स्थिति है। शंकराचार्य जो हमारे हैं चारों, आज भी हम हिंदू समाज में जब देखते हैं तो वो नहीं जानते कि कौन है हमारे 4 शंकराचार्य। इतने नकली शंकराचार्यों की भीड़ पैदा कर दी गई है कि और ये राम मंदिर आंदोलन के समय से शुरू हुआ, लगभग 80 के दशक से शुरू हुआ और इस पीठ को, ज्योतिर्पीठ को तो बहुत टारगेट किया गया, क्योंकि हमारे जो ब्रह्मलीन गुरु जी थे सुरबानंद सरस्वती महाराज जी, उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में वो अकेले शंकराचार्य जो जेल गए हैं और पूरी लड़ाई देखेंगे तो बाबरी वो जो विध्वंस है उससे लेकर राम मंदिर निर्माण तक तो शंकराचार्य की बड़ी भूमिका रही। लेकिन उस भूमिका को भुलाने के लिए नकली शंकराचार्यों की फौज खड़ी की गई, फिर पुरी के शंकराचार्य के भी, उनके विरुद्ध भी नकली शंकराचार्य खड़ा किया गया। तो हम अपने गुरुओं को भूल जाएं, क्योंकि गुरु गोविंदो खरे कापड़ लागू पाँव जो कहा गया, जब तक आपको गुरु नहीं बताएंगे गोविंद के बारे में, सीधे गोविंद आपको दर्शन भी नहीं देंगे, उसको समाप्त किया गया। तो इसलिए हमने कुरुक्षेत्र गुरुकुलम एक बनाया, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को, खासकर जो हिंदू है, उसको हिंदू धर्म की बेसिक जानकारी जरूर हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी संस्था में हो, किसी भी ब्यूरोक्रेसी में हो, न्यायपालिका में हो।
लेकिन उसको अगर बेसिक सनातन हिंदू धर्म की जानकारी है तो वो जहाँ भी रहेगा एक हिंदू की तरह कार्य करेगा। और यही उद्देश्य लेके हम लोगों ने आदि शंकराचार्य जी से प्रेरणा लेके जो उन्होंने 3 आधार लिया, शास्त्र, शस्त्र और संगठन, ये 3 आधार को हमने इसमें बनाया है। अभी हमने शास्त्र भी जोड़ दिया है, आगे हम इसमें कलारी पट्टू, मार्शल आर्ट, तीरंदाजी, जो भी जैसे आप गेम्स में देखते हैं शूटिंग्स, हम उसको भी लाने वाले हैं ताकि हमारे लोग जो हैं वो शारीरिक रूप से भी बलवती हों। और संगठन, गांव-गांव लेवल पर हमको संगठन खड़ा करने हैं, तो और इसका भी हमने मैप दिया है, इसमें है मैप। तो वो प्रयास करने के लिए हमने कुरुक्षेत्र गुरुकुलम की स्थापना की और पहला ही कोर्स जो है हम लोगों ने आदि शंकराचार्य जी का, क्योंकि उनसे ही प्रेरणा लेकर इसको स्थापित किया गया। और भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है उससे हमें बल मिला, इसलिए आप इसमें देखेंगे कि कुरुक्षेत्र जो हमने रखा है वो गीता की भूमि भी है और युद्ध की भूमि भी है। तो उसी से प्रेरणा लेके हम लोगों ने इसको खड़ा किया। और प्रथम हमारा बैच और शंकराचार्य की परंपरा में शंकराचार्य की आपको सर्टिफिकेट हम सबको दे रहे हैं। ये इतिहास है, ये परमात्मा की कृपा है। भगवान विष्णु का, मैं आप सब जानते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करता हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम का रोज पाठ करता हूँ, ये उनकी ही कृपा है। और ये जो परंपरा ये भी नारायण ही इनके प्रथम आदि गुरु है, नारायण जी की परंपरा आई है। तो इसके लिए हम गुरु जी के चरणों में बड़े धन्यवाद करते हैं। राम जन्मभूमि मामले में प्रमुख अधिवक्ता पीएन मिश्रा जी ने मुख्य अतिथि की भूमिका निर्वहन करते हुए आदि शंकराचार्य की पूरी परंपरा और उनके द्वारा सनातन धर्म को बचाने के पूरे अभियान के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। आदि शंकराचार्य पर अब तक की सबसे शोध पूर्वक पुस्तक अमिट काल रेखा के रचनाकार पीएन मिश्रा ने भगवान विष्णु अवतार, आदि बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए इस बारे में विद्यार्थियों की शंका का भी समाधान किया। जो रिसर्च में उपयोग होते हैं सबका उपयोग करके पुस्तक लिखी गई है। ये आदि शंकराचार्य जी की पूरी परंपरा पर सबसे ऑथेंटिक ये बुक है, तो आप सब जरूर इसको पढ़िए क्योंकि इतना रिसर्च करके लिखा गया है। अभी मिश्रा जी हमें बताएंगे कि वो परंपरा क्या है और कितनी भ्रांतियां हम लोगों के बीच में पिछले 2000-1000 साल से फैलाई गई। पूज्यपाल सरस्वती जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप सभी जो यहाँ समवेत हैं सबको साधुवाद देता हूँ कि आजकल के युग में हमने देखा कि यहाँ काफी प्रौढ़ लोग हैं। आदि शंकराचार्य जी के बारे में जानने की इतनी उत्कट इच्छा और आप लोगों ने ये कोर्स सुनकर किया, ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। संदीप देव जी ने इस प्रशंसनीय कार्य को संपादित किया, इसके लिए ये भी बधाई के पात्र हैं। तो आज का ये भारतवर्ष न होता, हम सनातन धर्मी हिंदू न होते और हमको हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जगत गुरु की एक लंबी जो परंपरा है वो न मिलती। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसी धरती पर आदि शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ था। वो भगवान शंकर के अवतार थे। इस धरती पर बुद्ध धर्म का बोलबाला हो गया था और बुद्ध धर्म जहाँ तक शांति का पाठ पढ़ावे उससे कोई असुविधा नहीं होती, परंतु उन्होंने शांति का पाठ हमारे देश के लोगों को तो पढ़ा दिया। हमारे क्षत्रिय नरेश तो कायर हो गए और विदेशों में जो है वो आक्रामक बने रहे। भारत पर ईरान के शासक डैरियस ने आक्रमण किया, उसने पंजाब प्रांत को जीत लिया, वहां से 22 मन सोना उसको कर के रूप में जाता था। मगध का राजा बिंबिसार जो है उसने उसकी अधीनता मान ली थी, उसके दरबार में अपने राजकुमार को प्रस्तुत किया था। एकमात्र राजा विदुर जो था वही सनातन धर्मी बचा रह गया था। अजातशत्रु जो था उसने अपने पिता को कैद इसलिए किया क्योंकि आदि शंकराचार्य की प्रेरणा थी। उसके पिता जो है वो बिंबिसार जो है वो बुद्ध धर्म की ओर झुकने लगे थे, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी की प्रेरणा से अजातशत्रु ने पुनः जो है वो सत्ता अपने हाथ में संभाली। आदि शंकराचार्य कौन थे, कैसे थे, आप ये देखें।
कि अगर सांडिल्य भक्ति सूत्र को पढ़ें तो आदि शंकराचार्य के बारे में आप पूरा समझ सकते हैं। उसमें कहा गया है कि बादरायण ऋषि ने कहा है कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, और कश्यप ऋषि ने कहा है कि भक्ति से ही मोक्ष होता है, परंतु सांडिल्य ऋषि ने ये कहा कि ज्ञान और भक्ति दोनों से ही होता है, दोनों के मिलने से ही होता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र आदि पर भगवान वेदव्यास के जो ग्रंथ थे ज्ञान मार्ग के, उन पर भाष्य लिखा, और सांडिल्य की जो भक्ति परंपरा थी उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने सभी देवताओं के स्तोत्र लिखे, जिनको आज भी हम गाते हैं। तो हमें उन्होंने भक्ति का भी मार्ग दिया, ज्ञान का भी मार्ग दिया, और उन्होंने एक परमानेंट व्यवस्था ये कर दिया कि हमारे मैं कलयुग पर्यंत, उन्होंने कहा कि धर्म गुरु बना रहूंगा। तो कलयुग पर्यंत धर्म गुरु कैसे बने रह सकते हैं, क्योंकि शरीर तो छूटना ही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जो पवित्र हो, जितेंद्रिय हो, वेद वेदांत में विशारद हो, सभी शास्त्रों में योगज्ञ हो, ऐसा जो योग्य सन्यासी मेरे स्थान पर, मेरे सीट पर विराजमान होगा, उसे तो मुझे ही समझना, यानी मैं स्वयं आदि शंकराचार्य हूँ ये मानना। इस प्रकार से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज भी हमारे मध्य में, हमारे बीच में आदि शंकराचार्य जी वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में विराजमान। हमें गुरु जी से अनुरोध है कि मिश्रा जी आपको गुरु जी गुरु शिष्य परंपरा का जो तस्वीर है वो आपको देख रहे हो, ये क्या है? गाय? ना गाय नहीं है, ये गोबर है। गाय है कि गोबर है? गोबर से बनी गाय। आप लोग गोबर से दूरी रखते हो ना? ये देखो, गोबर का उपयोग करके भी इतना सुंदर गाय का चित्र बनाया जा सकता है। ये संसार जो है ना, इसमें सर्वम कल्पितम ब्रह्म, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये हो, बस उसके बारे में आपकी दृष्टि कैसी है वही महत्वपूर्ण। तो कलाकार जो है गोबर से भी इतनी सुंदर चित्रावली बना सकता है। जो कलाकार यहाँ खड़े हैं, क्या नाम है? महेश वैष्णव जी। महेश वैष्णव जी, इनके लिए इनको पहनाइए। ये चित्र हमको इतना प्रभावित कर रहा है कि हमने ये निर्णय ले लिया मन ही मन में कि जो गौ वज प्रतिष्ठा यात्रा हम करने जा रहे हैं, भारत के सभी प्रदेशों में गौ ध्वज की स्थापना करने के लिए जो यात्रा हम इस चातुर्मास के बाद करने जा रहे हैं, 36 दिन में 36 प्रदेश जाएंगे। उसमें यही गौ माता की मूर्ति ध्वज स्थान पर अंकित की जाएगी। इसी बहाने हमारे महेश वैष्णव जी 36 प्रदेश में अपनी कला के माध्यम से पहुंचे हैं। एक बार फिर से तारीफ के लिए मैं लाओ, उसको विराजमान
कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष संदीप देव जी ने शंकराचार्य जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज इतिहास रचा गया है। दरअसल आदि शंकराचार्य के कोर्स पर उसी परंपरा के शंकराचार्य जी ने प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जो एक तरह से आदि शंकराचार्य का ही आशीर्वाद है। संदीप देव जी ने उपस्थित लोगों को ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी द्वारा चतुर्मास के बाद आरंभ होने वाले गोध्वज प्रतिष्ठान यात्रा के बारे में भी उपस्थित लोगों को अवगत कराया। वही पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। पूरे देश में हम गो जो भक्त हैं उनके समृद्धि के लिए और गो माता को बचाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम आप लोग कि आदि शंकराचार्य के उस पूरी परंपरा को ज्योतिषपीठ के अभी वर्तमान शंकराचार्य जी उसका निर्वहन कर रहे हैं, और जब तक वो करती रहेगी भारत समृद्ध नहीं होगी। ये महाराज जी संकल्प के साथ अभी चुनाव से पूर्व भी उन्होंने पैदल यात्रा की थी, और आप लोगों को ध्यान होगा कि उनके पैर लहूलुहान थे पूरी तरह से, फिर भी उन्होंने नंगे पांव यात्रा की थी। अब चातुर्मास के ठीक बाद अयोध्या की भूमि से भगवान श्री राम के लिए महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गौ की रक्षा की। गौ के लिए, गौ जो है पृथ्वी को भी कहते हैं, उस पृथ्वी की रक्षा की। और आज हम सब ये देश आज बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 है। पता नहीं किस बात का जश्न मनाया जाता है इस हिंदू समाज के द्वारा। 23 को लखनऊ में रहेंगे, 24 को पटना में, 25 को गैंगटॉक, 26 को दीजपुर, 27 को ईटानगर, 28 को कोहिमा, 29 को इम्फाल, अगरतला में, शिलोंग, किशनगंज, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर, रायपुर, भोपाल, हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई, पुदुचेरी, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, पणजी, मुंबई, गांधीनगर, जयपुर, पंचकुला और चंडीगढ़। ये एक आदि शंकराचार्य जी ने जो मथा था भारत, वही पुनः महाराज जी इसको मथने जा रहे हैं। और उसके बाद मोहाली, कश्मीर में श्रीनगर। महाराज जी से ही पता चला 370 जब लगा हुआ था देश में, तो कश्मीर में गाय नहीं कटती थी, प्रतिबंधित था। 370 हटा, हम हिंदुओं ने बड़े जश्न मनाए। गाय कटने लगी क्योंकि अब वो कानून खत्म है, अब गौ हत्या वहां हो सकती है। हम लोगों ने बड़े जश्न मनाए थे। लेह, शिमला, देहरादून, नई दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, कावारत्ती और सिलवासा। यानी आदि शंकराचार्य ने जो दक्षिण से पूरा उत्तर तक नापा, महाराज जी उत्तर भारत से पूरे पूर्वोत्तर और दक्षिण तक नाप रहे हैं। और पूर्वोत्तर में इनका देखिए कि कितना बड़ा सघन प्रोग्राम है। एक संस्था है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि पूर्वोत्तर में हमारे 30,000 स्वयंसेवक गाय मांस खाते हैं, जिसको हम हिंदू समझते हैं। उस पूरे पूर्वोत्तर में आज गाय बच नहीं रही है। बीएसएफ के लोग तक उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, कई बार खबरें आती है अखबार में। उस पूरे पूर्वोत्तर को में गाय को बचाने के लिए, जो बांग्लादेश में भी आप देखेंगे गाय का व्यापार हो रहा है, महाराज जी का पूर्वोत्तर में अगर आपने देखा अभी प्रोग्राम, कितना सघन प्रोग्राम है। और ये सिर्फ इस भारत को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए आइए संकल्प के साथ महाराज जी के प्रति हम लोग अपनी निष्ठा प्रदर्शित करें। और महाराज जी से अनुरोध है कि महाराज जी आशीर्वचन आपका जो है, ये सारे लोग सुनने को बैठे हैं जिन्होंने कोर्स किए हैं, तो आपका आशीर्वचन। संदीप देव जी, केजीएफ की पूरी टीम एवं छात्रों के परिश्रम से प्रभावित होकर शंकराचार्य जी ने कहा कि कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन ने यह अप्रतिम कार्य किया है। आदि शंकराचार्य एवं उनके द्वारा सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए जो किया गया, उसके बारे में जानने के लिए यह कोर्स अपने आप में पूर्ण है। इसके लिए संदीप देव एवं उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। शंकराचार्य जी ने आदि शंकराचार्य पर विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर दिया और विद्यार्थियों को स्वयं प्रमाण पत्र देकर आशीर्वाद दिया। इसलिए वो पुराना और ज्योतिषी या किसी और विषय का
विद्यार्थी जैसे ही पढ़ के निकले वो अच्छा है, क्योंकि बाद में तो वो फिर धीरे धीरे अपनी बातें बोलने लग जाए। इसलिए ताजा ताजा जो पढ़ा रहता है उसकी बात ही अलग होती है। आप लोग अभी ताजा ताजा पढ़ के आए, इसलिए आपकी बात इस समय अलग है। आपको कौन सिखाएगा? और जो कुछ सही कमी थी, डॉक्टर बी एन मिश्र जी ने पूरा विषय बड़ी अच्छी ढंग से आपके सामने रख दिया। तो उसमें हम क्या करें? हम ये चाहते हैं कि आप लोग अगर कुछ बच रहा हो, आदि शंकराचार्य जी के बारे में कोई बात आप पूछना चाहते हो तो वो पूछ लो, तो हम उसमें बताने की कोशिश करें कि आप लोगों ने ऑनलाइन जुड़ करके शंकराचार्य जी के संदर्भ में कुछ समझा सीखा। हम चाहेंगे कि आप में से कुछ लोग आकर के हमको जरा बताएं क्या है, क्या सीखा। हम चूंकि आपकी क्षमता प्रतिभा से परिचित नहीं है, इसलिए आप में से जो आकर के अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता हो वो हाथ उठाए, उसको हम अवसर देंगे। इससे आपका भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा। आइए। जो हमने कोर्स किया उसमें जो 1000 साल जो छुपाए गए आदि शंकराचार्य का इतिहास और राजा सुंदरवा 54 वंश के हुए, और हमारे यहाँ पे 54 वंश में एक कीमती चल रही है, अग्निकुंड से इनका उत्पन्न हुआ, और जो अभी तक यही बातें चलेगी। पर ये कोर्स से और आदरणीय परमेश्वर नाथ मिश्र जी की जो किताब, और उन्होंने बहुत अच्छा इसमें लिखा है। उसमें उन्होंने एक 9वां अध्याय पूरा एक राजा सुंदरवा लिखा है। तो ये जो 1000 साल गुरु जी क्यों एकदम समाप्त किए गए, क्योंकि ये तो मिश्र जी ने आपको बताया कि इसके पीछे दुर्लभ संधि उद्देश्य था, और वो उद्देश्य आगे भी चल रहा है। हमारे यहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, जिसका संरक्षण भगवान शंकराचार्य ने किया। क्यों किया? और उस व्यवस्था पर आदि शंकराचार्य के पहले भी और आदि शंकराचार्य के बाद भी प्रहार क्यों हो रहे हैं? इसी से आपको अनुमान लग जाएगा। बात यह है कि हम बहुत ठोस बने हैं, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई। हमारे समाज का मुकाबला कोई ना कर सके। अगर कोई बुद्धि से लड़ने आए तो हम ऐसे घूम जाएंगे, ब्राह्मणों को आगे कर देंगे, करो बात, लो कर लो बात। कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जीवन विद्या अध्ययन में ही लगा है, दिन रात में यही कर रहा है और कुछ करता ही नहीं। उससे कौन पार पाएगा? कोई शस्त्र लेके आ गया, हम ऐसे घुमा दें, क्षत्रियों को आगे कर लो कर लो बात। कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका भी पूरा जीवन उसी में लगा हुआ है। कोई पैसा लेके आएगा कि हम खरीद लेते हैं, टिकाऊ चीज कोई होनी चाहिए, तो हम यूं घुमा देंगे, पैसों को आगे कर देंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ जो कुछ हो रहा, हम खरीदने पर तैयार है, तुम क्या खरीदोगे? और अगर कोई दिखावा करे कि हम सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है, सेवा के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। अगर वो जरूरत पड़ गई तो हमारे बंधुओं को हम आगे कर दें, उनसे बढ़िया कौन सेवा करें? तो हम हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने पूर्वज क्या, हमारे भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई, चातुर्वर्ण माया सृष्टि। भगवान ने कोई कहा कि मैंने बना, और बना करके ऐसा ठोस समाज बना दिया कि कोई भी आपके सेवा नहीं लगा सकता आपके समाज में।
जैसा व्यक्ति आएगा उसको जवाब देने के लिए हमारे पास वैसे लोग तैयार है। इसीलिए आक्रमण किए जा रहे हैं कि इनके वर्णाश्रम धर्म को समाप्त करो। जब वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो जाएगा तो शास्त्राध्ययन अगर कोई करना भी चाहेगा तो कितना करेगा? पार्ट टाइम करेगा, फुल टाइमर खत्म हो जाएगा। अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण पार्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा कोई करेगा। ऐसा भी बताया कि हम इस कोर्स में भी लॉन्च करने वाले हैं। कितना करेगा कोई 1 घंटा स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन फुल टाइमर तो नहीं हो पाएगा। जो पूरे समय वही समर्पित भाव से वही काम करता है और जो थोड़े समय के लिए रुचिवश करता है, दोनों के गुणवत्ता में अंतर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में बौद्धिक आक्रमण होगा तो हमारे पास कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण खत्म होगा। शस्त्र से आक्रमण होगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारे क्षत्रिय खत्म हो गए। चौहान वंश को मिटा दो, उसी को वन में डाल दो, वही आपस में लड़ने लगे। शत्रु से लड़ना चाहिए था, आपस में लड़ा और लड़ाई की विद्या भी सीखना छोड़ दिया, उसने राज करना छोड़ दिया। इसी तरह से बाकी का भी बिगाड़ कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी हमारे सनातन समाज को समाप्त करने की दुर्विसंधि है और ये आरंभ से चल रही है और इस समय भी चल रही है। और हम लोग चाहते हैं कि इस दुर्विसंधि को समाप्त किया जाए। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने देश की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की है और वहां पर अपना ही स्वरूप बना करके 4 शंकराचार्यों को स्थापित किया है और उनको कह दिया आपका काम वर्णाश्रम सदाचार की रक्षा करो। तो ये दुर्विसंधि है, हमको समाप्त करने की कुचेष्टा है, उसी के अंतर्गत ये सब चल रहे हैं बातें। हाँ जी, जो सीखा है गुरु जी, वो उसमें हमने अद्वैत की यात्रा कैसे की जाती है, द्वैत से अद्वैत की यात्रा जो शंकराचार्य जी की है वो उसमें बताई गई है। तो उसमें जब आज के समय में अगर किसी को अद्वैत घटित होता है, अद्वैत की तरफ अगर कोई पहुंच जाता है या उस अवस्था में अद्वैत को पा लेता है, द्वैत से अद्वैत की यात्रा कर लेता है, तो क्या वो पब्लिक लाइफ में रहेगा? मतलब जैसे कि जो हम अपने सांसारिक जीवन में रहते हैं। ठीक है, इनकी बात यह है कि हमारा जो जीवन है वो कितना बदलेगा, इतना तो नहीं बदल जाएगा कि जो हम है वो नहीं रह जाए। तो बात यह है, 2 बात बताना चाहें। एक तो विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने बताया कि ये जो तुम सोचते हो कि मैं ऐसा भी रह लूं और वैसा भी रह लूं, ये नहीं चलेगा। जब तक अपने देह में अहम मति नहीं छोड़ोगे तब तक आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करो। ज्ञान माने शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा, अनुभव का ज्ञान नहीं हो पाएगा। एक तो ये बात साफ है। फिर कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मसूत्र भाष्य में बताया, गीता भाष्य में भी बताया कि 3 तरह की सत्ता मानना। जब व्यवहारिक सत्ता में हम रहेंगे तो व्यवहार करेंगे। परमात्म के स्तर पर हमारा अद्वैत, भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न करें। क्रिया का अद्वैत नहीं हो सकता। आप ही रहोगे, हम ही रहेंगे। हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक मतलब दोनों की पहचान भी है, ऐसा व्यवहार में नहीं हो सकता। परमात्मा में हो सकता है। परमात्मा में आप अपना आपा छोड़ दो, हम अपना आपा छोड़ दो, हमें तो, लेकिन व्यवहार में तो भेद बना रहेगा। इसलिए व्यवहार में भेद की सत्ता स्वीकार करते हैं, परमात्मा में अभेद है। तो इसलिए और एक प्रतिभास है, स्वप्नावस्था। तो प्रातिभाषिक सत्ता के साथ साथ व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्ता को समझना होगा। 3 सत्ताएं अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये प्रबंधन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परमात्मा दृष्टि से सब एक है, सब मेरी आत्मा है। व्यवहार की दृष्टि से सब एक, व्यवहार की दृष्टि से गुरु शिष्य है। जब हम ज्ञान पढ़ाते हैं अपने शिष्य को तो व्यवहार की दृष्टि से वो हमारा शिष्य होता है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से दोनों कोई अंतर नहीं।
भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, बोलो अपने ज्ञान का बखान करो, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, महाराज देह बुद्धिया तो दासोस्मि, आत्मा बुद्धिया तो देह बुद्धिया तो दासोस्मि, आत्मा जीव बुद्धिया त्वदंशकः, आत्मा बुद्धिया त्वमेवाहम् इति मे निश्चलामि। माने देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, आप मेरे अंशी हैं। और आत्मा बुद्धि से देखता हूं तो आप मेरे और मुझ में कोई भेद नहीं है। ठीक है, ये तीन स्तर इसलिए इन तीन स्तर को समझिए और फिर उसी अनुसार अपने मन को प्रबंधन कर लीजिए। विष्णु, गणपति, शिव जी और देवी और सूर्य देव, बट हिंदू आर स्टिल प्रेइंग साई बाबा। साई बाबा प्रे करते हैं, मंदिर में साई बाबा का फोटो है, इसको कैसे क्लीन किया जाए? नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो मीमांसा शास्त्र है उसमें देवता की कर्म बताया गया। तो पूजा किसकी होती है? मूर्ति की तो होती नहीं, उसमें जो चेतन है उसकी होती है। और चेतन को वहाँ पर मूर्ति की समिति में लाने के लिए एक विधि है। तो जो हमारे 5 देवता हैं, उन 5 देवताओं की प्रतिष्ठा की विधि है, इसलिए मूर्ति प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन हमारे किसी शास्त्र में ना तो साईं बाबा नाम के कोई देवता बताए गए हैं, ना उनकी एक मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा की कोई विधि है। तो जब तक वो विधि नहीं होगी तब तक उसमें प्राण आएगा, और जब तक प्राण नहीं आएगा तब तक मूर्ति में चेतन नहीं आएगा। और चेतन की हम पूजा करते हैं, तो वो पूजा तात्पर्यहीन हो जाएगी। तो जो नहीं समझे, ना समझ है, उनको बदलाया जाता है और वैसे बहुत कुछ करते रहते हैं। लेकिन जो समझदार हैं उनको ना समझे वाला काम नहीं करते। ठीक है, लोगों को पता नहीं भी नए संप्रदाय के भी कई आ जाते हैं, मीडिया में लोग देखते हैं तो दुविधा में आ जाते हैं। जैसे हमारी शिक्षण पद्धति में ये कुछ ऐसा है कि जो सत्य शंकराचार्य जी है उनकी पहचान है। वो तो ठीक है आपकी बात, अपने को अपनी बात करना चाहिए। आप जानते हो कि नहीं असली शंकराचार्य? जानते हो कि नहीं? बस आपका काम हो गया, आप समझो कि दुनिया ने जान लिया। मैंने अभी जान लिया तो अब दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। सबका भाग्य भी तो होना चाहिए असली चीज जानने, असली चीज खाने का भाग्य भी होना चाहिए। ठीक है, जिसका भाग्य होगा उसी को असली ही खाने को मिलेगा, बाकी नकली खाएगा। एक और दूसरे सब अगर खा भी ले तो बचा नहीं सकता, खिला दो ना, नहीं पता। इसके लिए भाग्य चाहिए, जिसको भाग्य है वो असली को जानता है। ठीक है, और जिसका भाग्य होगा वो जान जाएगा। अपने लोग अपना पूरा काम कर रहे हैं। प्रश्नोत्तरी में आपने एक जिज्ञासा शांत किया था कि कुछ दिन घर में मूर्ति जो रखी हुई है, उस मूर्ति की पूजा करते करते उसमें भी जो है चेतना का आधान हो जाता है। तो उसी तरह से जो साईं बाबा का भी रखा हुआ है तो उनमें भी चेतना का तो हो जाता होगा ना। यदि हो जाता होगा तो हम उसको कैसे जो है दूर करने का प्रयास करेंगे? ऐसा है कि हमने बताया कि प्रतिष्ठा की एक विधि है शास्त्र में। साईं बाबा के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की विधि नहीं है। ऐसे ही पूजा की भी विधि है। साईं बाबा पूजा की कोई विधि भी नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए साईं बाबा की मूर्ति में पूजा की विधि ही नहीं है, तो पूजा ही नहीं होगी। जब पूजा नहीं होगी तो उस दिन पूजा करने से प्राण भी नहीं है। जो बात हमने बताई है उसी के आधार पर ये भी लगा लीजिए। विधि कहाँ है? अगरबत्ती दिखाना विधि नहीं है। विधि का मतलब है कि उसके साथ मंत्र होता है। जब हम बोलते हैं, जब दूध चलाते हैं, दूध
ऐसे मंत्र होता है। वनस्पति स्वरूपतः कठिनाग्नियो गंधोत्तमः आग्रहे सर्वदेवानां धूपो यं प्रतिक्रियताम्। जिसको आपके पहले देवताओं ने सुना है वही धूप मैं आपके लिए सुना रहा हूँ, ऐसा बोलना पड़ता है। आद्यम चक्रवर्ती संयुक्तम धनिना योजितम मया विक्रम ज्ञान देवेश। तो वो जो मंत्र हैं वो पूजा के मंत्र हैं। जब हम कोई सामान हाथ में लेके भगवान को चढ़ाते हैं तो एक मंत्र भी बोलते हैं, वो विधि है। बिना मंत्र की विधि पूरी नहीं होती है। तो साईं बाबा पूजा का अगर कोई मंत्र होता तो उससे पूजा करते तो आ जाता प्राण, बिल्कुल सही कह रहेगा। लेकिन जो कि उनकी पूजा के मंत्र ही नहीं है, इसलिए इतना ही उनके सामने लोग जब अगरबत्ती जलाते हैं प्राण नहीं आएगा। ठीक है। ये माया मोहन जी विष्णु भगवान के लिए अवतार थे और उनसे आगे आगे बुद्ध आते गए, तो वो नास्तिक क्यों हो गए? जब भगवान विष्णु के ही अवतार है तो नास्तिक कैसे हुए और क्यों हुए? ऐसे मैंने अपने मन को समझा दिया था पढ़ने के समय कि भगवान के मन को समझाया कि भगवान की असुर और असुर, राक्षस और देवता दोनों होते हैं। तो वैसे ही शायद भगवान ने राक्षसों को और नास्तिक धर्म को बनाया हुआ, लेकिन उसके पीछे कुछ तो रहा होगा ना। वो आप ऐसा है कि ये जो संसार है इसको आगे बढ़ने के लिए, किसी भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए दो टीम होती है, दोनों आमने सामने होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत गहरी विपरीत भावना वाली होनी चाहिए, तभी युद्ध का और तभी खेल का मजा आता है। तो इसीलिए ये सर्जना की गई है। दैवी संपद और आसुरी संपद, दो तरह की संपद है जो वो काम करती रहती है। वही दोनों लड़ते रहते हैं, कभी ये आता है कभी वो आता है, और इसी में खेल आगे बढ़ता है। हम ये चाहते हैं कि सर जो आप लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं गुरु जी से, शंकराचार्य से, तो शंकराचार्य जी की परंपरा का निर्वहन कीजिए। कल को आप लोग पार्टियों में और संस्थाओं में बटे हुए हिंदू मत बनिए कि एक सर्टिफिकेट ले लिया, फिर वो काम नहीं आएगा। आपको हमारी गुरु परंपरा को समझ के और उस परंपरा के अनुरूप कार्य करने होंगे, तब तो इस कोर्स का वैल्यू है। वरना कोर्स की जो भीड़ है उसमें एक और कोर्स है, फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग शंकराचार्य की परंपरा के प्रति निष्ठावान होइए, वही इस सर्टिफिकेशन का आपका उद्देश्य सही है। सदैव धन्यवाद। एक जाओ। केजीएफ के आईटी प्रमुख राकेश ओझा ने इस मौके पर संस्थान के नए वेबसाइट को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में केजीएफ की निदेशक श्वेता देव, संचालक डॉक्टर चेतन मान एवं प्रबंधक अमरदीप देव ने भी शंकराचार्य जी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर पत्रकार एवं लेखक मधुकिश्वर, विशाल सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।
आपको बहन जल्दी मैं तो आपको जानती से है इनका और नहीं रहता है ऊपर डांटती भी बोलते हंसने भी बोल देती है। इस साल इन्होंने कभी पुस्तक लिखी है, उनकी बड़ी चर्चा है, तो ऐसे लेखक हमेशा अपनी कलम चलाते हैं। ये सोमनाथ जी हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति जी हैं और बहादुर लड़ने जी हैं। ये मेरे छोटे भाई के जो हमारी टेक्निकल टीम है उनकी बेटी पत्नी है, पूरे परिवार की है। डॉक्टर जी का नाम है, ये डॉक्टर पूरी हमारी टीम की बच्चियां हैं सर। सारे बच्चे मौली धर्म से जुड़े हैं। का नाम मोक्ष है और ये धर्म की बहुत बहुत प्रश्न पूछता है। वो ये कमांडी का लड़का है, विद्या है उनकी। मराठी का जो प्रकल्प है इसको आपको प्रचार करना है सब। इनका साल से हमारे घर में हमने इनका हर वापसी लगाया है। प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों ने भी इस मौके पर अपना अपना अनुभव साझा किया। स्वयं शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र प्राप्त करके सभी विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे। इस कोर्स KGF ये जो सर्टिफिकेट जो कोर्स किया था हमने 70 मेंबर थे और हमारे गुरु संदीप देव जी और कमल रावत जी
उन्होंने ये कोर्स हमें 3 महीने में जो इतना अच्छा ज्ञान का जो सागर में घाघर जाली वाली बात उन्होंने कर दी और बहुत अच्छी बातें हमें बताई। उम्र के इस पड़ाव पे आके मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर से कागज़ और पेन हाथ में ले लूँगी, लेकिन संदीप जी की कृपा से ये भी हो गया। बहुत सी बातें मुझे इस कोर्स में आने को बाद पहली बार पता लगी कि मैं बौद्ध, जैन, सनातन सब एक ही मानती थी और मेरी आयु 65 वर्ष है। मैंने जब अपना बचपन देखा था तो मैंने कभी भी इन 3 चीज़ों में अलगाव कभी भी महसूस नहीं किया था। अब इस कोर्स को करने के बाद मुझे पता लगा कि सनातन में और इन सब में कितना अंतर है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी जो हमें पढ़ाया जाता है कि शंकराचार्य का जो काल है वो 700 के आसपास है, पर हमें बताया गया कि वो तो 1000 साल पहले की बात है। बहुत सारे ऐसी जानकारी मिली जो हमको सुनने को भी नहीं मिलता था। तो ऐसे कोर्स कराने के लिए KGF के जो फाउंडर हैं संदीप देव जी, कमल रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा, धर्म संस्कृति के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता चला जो हमें अभी तक पता नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारी पहचान कराने में इस कोर्स का जो क्या कहना चाहिए सहयोग रहा वो अतुलनीय है। और हमें जैसे बताया बौद्ध के लिए, तो बौद्ध का तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था, यहाँ तक कि जैन की भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं थी और इन्हें नास्तिक कहते हैं ये भी आइडिया नहीं था। तो बहुत कुछ सीखा हमने। इतना अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया संदीप सर और कमल रावत सर ने। और आदि गुरु शंकराचार्य कोर्स से इससे मालूम चला कि आदि शंकराचार्य हिस्ट्री 2500 ईयर्स अराउंड है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री इसको दिखाते हैं अराउंड 1200 ईयर्स। और इसमें हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लगी जो हमें कभी पता ही नहीं थी, क्योंकि हमें कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। और ये आज के संदर्भ में भी काफ़ी रेलिवेंट है, जिससे हम आज की सारे चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। जी धन्यवाद। तो बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के बारे में जो भ्रांतियाँ कुछ हम सनातनियों के बीच में थी वो इस कोर्स के माध्यम से दूर हुई। यहाँ कोर्स ज्वाइन कर મને એવું લાગ્યું કે મને ખરેખર એવું થાય આનંદ કે ભાઈ હું ખરેખર હિન્દુ ધર્મમાં આટલા 2500 વર્ષની આપણી પરંપરા છે આપણે જાણતા નથી જાણતા થઈ ગયા અને એમને જે બી કોર્સ આપ્યો છે એવું લાગે છે કે સાગરને એમને ઘડામાં ભરી આપી શંકરાચાર્યના પ્રમાણે એવું લાગી રહ્યું છે મનવા પારેનો। ऐसे ही हम सबको मानवता से सनातनी की ओर संदीप जी और बाकी सब लोग मिलकर ले चलें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। और सबसे मेन आपके कोर्स का भी मैं हिस्सा रही हूँ और आज ही मार्क्स देखे हैं। कितने मार्क्स आए आपके? 93 दिखा रहे। अरे वाह, बहुत आपको बहुत बधाई। सर्वोत्कृष्ट होगा आपका फिर तो, मतलब 90 से ऊपर जिनका है वही कैटेगरी में दिखा रहे। हाँ, लेकिन मेन जो मुझे बताना था और अभी मुझे इसलिए वक्त भी था तो कि बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और उसके लिए सच्ची में हम आपके आभारी हैं।